उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत से सरकार बनी। वहीं पूर्वांचल की शेरनी के नाम से सुर्खियां बटोर रही बलिया की विधायिका केतकी सिंह ने साधना न्यूज से बातचीत की, जहां केतकी सिंह ने अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और बलिया के लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर सदैव खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं पल्लवी त्रिपाठी साधना न्यूज से, और हमारे साथ पूर्वांचल की शेरनी बलिया की नेता केतकी सिंह जी हैं, और हम जानेंगे कि इनका चुनावी शपथ से लेकर मुख्यमंत्री इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण में साक्षी बनी रही, कैसा रहा। और विपक्ष भी मजबूत था, और चूंकि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो विपक्ष के ही किसी द्वारा हुआ था, जिसमें इन्होंने काफी इनके फॉलोअर और लाइक भी बढ़ गए थे, जिसमें एक पुरुष द्वारा महिला को जहां आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, वहीं इन्होंने उसको करारा जवाब दिया। उसके बारे में सारी जानकारी हम देंगे केतकी सिंह से। जी मैम, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपका जो चुनाव ये रहा 2022, कैसा रहा सफर आपके बलिया से लेकर लखनऊ तक की? देखिए, बहुत ही मेरा यही सफर नहीं, जितना मेरा राजनीतिक जीवन, ये पूरा मेरा जीवन ये रोलर कोस्टर है। अच्छा। उतना उतार चढ़ाव तो रोलर कोस्टर में भी नहीं होता जितने मेरे राजनीतिक जीवन में रहा। पर इसी को शायद सामाजिक जीवन कहते हैं। अपना सुख नहीं, अपना दुख अपना दुख है। जब सर्व समाज को आप लेकर चल रहे हैं, तो उस समाज के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ा जाए तो अलग ही तरह का जीवन हम लोग जीते हैं। और इस चुनाव में जैसा आपने बताया कि नेता प्रतिपक्ष के विरोध में हम चुनाव लड़ रहे थे रामगोविंद चौधरी जी, तो एक बहुत परेशानियां भी होती होंगी। लेकिन एक बात है, आप पूर्वांचल की शेरनी के रूप में उभर के आए हैं, तो इसके लिए क्या राज है भाई? शेरनी का ये तमगा आपको कहाँ से मिला? लोग कह रहे हैं बलिया की केतकी सिंह, हर लोगों के जुबान पे है, क्यों है ये? देखिए, ये प्रेम है जनता का, जिसका बल मुझे रहता है। मुझे ये पता है कि कहीं भी आग में कूद जाऊंगी भले ही, और मुझे उस आग से निकालने के लिए मेरे क्षेत्र के लोग रहेंगे। इतना मुझे भरोसा अपने क्षेत्र के लोगों पे रहता है, और इस भरोसे पर को हमेशा खरा उतरते हुए जब भी मैं किसी दिक्कत परेशानी में होती हूँ तो मेरे साथ मेरा क्षेत्र खड़ा रहता है। और जब क्षेत्र में कोई दिक्कत परेशानी खड़ी होती है तो मैं बता दूं कि मुझे खुद को नहीं, अपने ऊपर संयम रहता। अगर मेरे क्षेत्र में कहीं कुछ गलत होता है तो पता नहीं लक्ष्मी कैसे दुर्गा का रूप धारण करती है, ये मुझे काली का भी रूप बन जाती है। वही तो हमारे चुनाव में ही कई लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान मैं तो बहुत वो जो वीडियो वायरल हुआ था, काफी आपने एकदम तेवर दिखाए थे, उसका कुछ बताएंगे क्या था? देखिए, वो ये था कि चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है ये और उद्दंड हो गए थे। चुनाव के दिन, चुनाव तक तो ये गाय का एक खाल ओढ़ कर रखे थे कि हम लोग गाय हैं, बहुत सीधे हो गए, और कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी। घर वालों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। मेरा एजेंट फोन कर रोक के और फोन करता है मुझे, एजेंट का भाई, कि ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। तो जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो अभी तो मैंने पूछना और जांचना शुरू किया, तो इनको लगा कि महिला है, इसको डरा देंगे, बोलेंगे तो थोड़ा डर के और घर में बैठ जाएगी। वो ये बात भूल गए कि जिस महिला जिस आग से रोटी बनाती है, चूल्हे की आग से रोटी बना के पेट भरती है, वो चूल्हे की आग जब वो हाथ में उठा लेती है ना तो महाभारत करा देती है। तो ये अंतर, वो डिफरेंस अभी ये वर्ग समझ नहीं पा रहा है। मतलब पुरुष प्रधान में महिलाओं को लोग विरोध कर दिए थे, तो आपने उसके जज्बे को उभार दिया है। नहीं, ये नहीं कहूंगी कि पुरुष प्रधान ने, कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि पुरुष ही तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये भी पुरुष हैं। और ये कहते हैं कि बेटी का सम्मान बढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, शौचालय जैसी जो मूलभूत सुविधा है। अभी आप गांव में चले जाइए, आप शाम के वक्त गुजरेंगी तो अपने ऊपर महिला होने पे आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। पर इतनी छोटी चीज जो भाई, इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी, महिला थी, मायावती जी भी मुख्यमंत्री थी, महिला थी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को महिला कहती हैं। पर कभी किसी सरकार ने इतनी मूलभूत चीज जो एक महिला को इतनी जरूरत है उस पर काम नहीं किया, वो किसी ने किया तो मोदी जी और योगी जी ने। अच्छा, जीत के बाद बलिया का क्या है? बलिया में जो चीज आप बलिया के लोग ढूंढ रहे हैं, बलिया की धरती आपसे मांगती, वो चीज क्या है जिसको आप करेंगे? देखिए, मैं आपका न्यूज चैनल है, मैं इसके माध्यम से भी ये पहुंचाना चाहती हूँ हर जगह कि जो मेरा जिला है बलिया जिला,
कि दो नदियों की मार झेलता है, या मार कह लीजिए या आशीर्वाद कह लीजिए, माँ गंगा का और सरजू का। तो ये दो नदियों से घिरा हुआ मेरा जिला है। और मैं बता दूं कि बिहार से सटा हुआ रहता है। दो नदियों के कारण हम बाढ़ झेलते हैं, हम जल जमाव झेलते हैं, हम बेसिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए भी अभी इस सरकार में तो हमारे यहाँ जिले में कुछ बड़ी बड़ी एक्सरे मशीन, MRI मशीन और कई मशीनें आई, पर गांव में अभी भी जो गांव के भीतर है, हम अभी भी वहाँ मूलभूत स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। बच्चियां जिनमें अपार प्रतिभा है, मेरी दो बेटियां ही हैं, तो हर बच्ची में प्रतिभा है। मैं हूं तो मेरे अंदर भी, अगर मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने मेरे अंदर प्रतिभा नहीं देखी होती, मुझे आगे नहीं बढ़ाया होता तो नहीं बढ़ पाता। ऐसी कई बच्चियां हैं जिनके अंदर अपार प्रतिभा है, उनको भी बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो वहाँ हम कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशनल कुछ खोल सके, कर सके कि बच्चियां आगे बढ़ सके। अच्छा, कुछ ऐसा पल बताएंगे कि एक घूंघट से लेकर राजनीति तक का सफर, कोई यादगार पल जिसे आप शेयर करें हमारे माध्यम से। और मैं साल भर की बच्ची को लेके घर की बहू थी, और हमारे यहाँ घूंघट सिस्टम, कास्ट सिस्टम थोड़ा चलता है। पूर्वांचल में तो काफी ये घूंघट से सफर, घूंघट सिस्टम हमारे यहाँ। तो वो आप सोच सकते हैं कि मैं घर के अंदर की महिला बहू 5-6 साल की, क्या, तो जब ये सब हुआ उस दिन जब हम खोजने चले कि मेरे क्षेत्र में कोई नेता ऐसा हो जो आवाज उठाए, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जब हम जैसे लोगों की मदद के लिए कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, तो आम गरीब के लिए कौन खड़ा होता हो, आम गरीब के लिए कौन आवाज उठाता हो। जब मेरी ये हालत है, हाँ, जब संभ्रांत परिवारों में ऐसी रही तो उनके साथ क्या होता। उस दिन मैंने निर्णय लिया, और एक घर की जब बहू जब पहली बार घर से बाहर निकली, तो फिर जब निकली तो सोचा कि जब कदम बाहर निकाला है तो सफलता। प्रधानी के चुनाव के दरमियान ही आपके पैर बाहर निकले? प्रधानी में भी हम लोग बाहर वोट मांगने नहीं गए, क्योंकि मैं एकदम अभी तो 5 साल की मेरी शादी थी, तो उस समय भी बाहर नहीं निकले। अपने चुनाव में जब उसकी वो घटना हुई ना, उसके बाद, क्योंकि घर में सारे पुरुष कोई नहीं था, सारे पुरुष बाहर थे, और कुछ पकड़ लिया गया था, ये कर दिया गया था, और महिला बहुत दर्दनाक घटना, मतलब हमें लगता है वही घटना जो आपके मन में एक नई केतकी सिंह शेरनी पैदा करने पे मजबूर कर दिया था। तो उस दिन वही जो मुझे वो एहसास था ना, वो आज तक मेरे अंदर, कि जब ये मेरे साथ हो सकता है, और जब मेरी सुनने वाला कोई नहीं था उस सिस्टम में, तो आम महिला, आम बच्ची तो प्रताड़ित होकर रह जाती होगी, कोई सुनने वाला नहीं होता। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बलिया और पूर्वांचल के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं समस्त बलिया, पूर्वांचल, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने एक ये जो मिथ्य था उत्तर प्रदेश का कि कोई दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, उस मिथ्य को आपने, आपके बल पर हमने तोड़ा, और एक सुशासित सरकार हम 5 साल चलाएं। और आपको वचन देती हूँ, एक विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि आने वाले 5 साल भी आपके भविष्य को हम कैसे मजबूत कर सके, बच्चियों को कैसे सुरक्षा दे सके, उनकी कैसे व्यवस्था कर सके, नौजवानों को रोजगार, किसानों को सम्मान, सबको, सारे सर्व समाज को लेकर हम कैसे चल सके, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थी केतकी सिंह, बलिया की विधायिका, जो पूर्वांचल की बेटी, बहू और शेरनी के रूप में उभर के आई है, और जिनका एक ही उद्देश्य है कि महिला या किसी भी वर्ग के लोग हो, शोषित हो, अत्याचार हो, उनको उनकी आवाज बन के आगे लखनऊ से लेकर, प्रदेश से लेकर राजधानी केंद्र तक पहुंचाने की। लखनऊ से साधना से पल्लवी त्रिपाठी की रिपोर्ट।